कॉस्को में हैलोवीन के सामान आ चुका है। ये देखें कैसी ड्रॉनी ड्रॉनी किस्म के आपके ये सारे सामान देखें ना, ये स्केलेटन वगैरह आ चुका है हैलोवीन के। आज बनेगा कोफ्ता कड़ी, लैम्ब कोफ्ता कड़ी बताऊंगी। और आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है कि जो बच्चियां नई शादीशुदा अपना घर बसाती हैं उनके लिए एक ख़ास मशवरा और टिप है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या टिप और क्या न्यू लड़कियों के लिए है। तो जनाब, ये मैं कॉस्को में आई थी, कुछ सामान लेना था। तो आज मैंने कॉस्को में देखा कि हैलोवीन की तमाम कॉस्ट्यूम, बच्चों के स्कूलों के ड्रॉनी कॉस्ट्यूम जो बना बना के पहनेंगे ये लोग, ये मुझे दिखा। और ये एक स्त्री आई हुई, आई में आयरन आई हुई है। ये देखें, ये अंदर स्टीमर की तरह है, अंदर पानी रखे, ऊपर से स्त्री है, तो स्टीम के साथ आपका स्त्री होगा। तो ये मुझे दिखा। और इसके अलावा क्या 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 बहुत, अब मैंने कुछ सामान लेना था, वही अंडे, प्याज और ये टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो चुका था। ये सब लेके मैं घर आ गई। जी जनाब, टॉपिक की तरफ आते हैं। कीमा के लिए मैंने 2 अदद प्याज, कोफ्ते के लिए 2 अदद प्याज को काटती हूँ। तो बात है वो कि नया जोड़ा जो शादी करते हैं, जो नई नवेली दुल्हन, उनके लिए टिप है कि देखिए, आप अपने घर को अगर बचाना चाहती हैं, वो तमाम लोगों के लिए है कि आपने शुरू के 3 साल मुंह में चुप्पी रखनी है। 3 साल शुरू के अगर आपने जो है ना, आपने शुरू में ही छुरी और कांटा निकाल के बोलना शुरू कर दिया ना, तो फिर आपका घर नहीं बसने वाला। और पहली ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शुरू के 3 साल खामोश होके, चुपकी होके, अच्छी बहू बन के गुजारें। उसके बाद एक बात बताऊं आपको, 3 साल के बाद इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक दूसरे को समझ जाते हैं कि फिर ना वो हालात नहीं होते हैं कि एक दूसरे को छोड़ दें या तलाक दे दें या घर टूट जाए। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये लड़कियों की तरफ से होनी चाहिए, लड़की को ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था कि औरत ही ऐसी एक अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है जिसके अंदर मोहब्बत भी है, पैशन भी है और इसके अलावा सब्र भी है। तो ये नई लड़कियां जो मेरी बच्चियां शादी करके जाएंगी, तो ये दिमाग में रखें कि आपने पहले दिन ही वो फेरी टेल वाली, क्या कहते हैं ना, प्रिंसेस नहीं बन जाना है। आपने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। जी जनाब, थोड़ा सा रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप तेल में प्याज को डाल दिया है लाल होने के लिए, और ये 2 अदद टमाटर मैं काट रही हूँ। तो ये मशवरा मेरा आप मान के देखिए, इंशाल्लाह आपका घर 110% बसेगा। बट ये है, मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे हैं, कुछ ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपने ससुराल में गुजार दी, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां कर दी, मगर आज भी ससुराल में उन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी। खैर, आजकल वो मटेरियल तो आना ही बंद हो गया। वो औरतें ही अब पैदा होनी बंद हो गई हैं, जो एक ज़माना होता था। खैर, मगर अब इस ज़माने में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा नहीं है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ससुराल मैका लेके चल रही हैं और खुश भी है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, माशाल्लाह सब कुछ हो रहा है। तो जनाब, यहाँ पे थोड़ी सी बता दूं आपको, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला। इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर, 2 से 3 अदद काट के डाल दें। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब 1-1 चम्मच, ठीक है। ये डाल के अब हम इसका मसाला बना रहे हैं। इसका मसाला और नमक, 1 टेबल स्पून नमक, इन सब को डाल के जब टमाटर बिल्कुल गल जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ है कीमा मेरे पास। ये मैंने कीमा लिया है आपका 1 kg। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया ज़ीरा का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। इन सब को दे के मिक्स करेंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो अभी आया है जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जी जनाब, ये देखें, मैंने मिक्स करके इसको कम से कम भी 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब इसके मैं कोफ्ते बनाऊंगी।
तो जनाब टॉपिक को दोबारा शुरू करते हैं। तो जब बंदा 3 साल गुजर जाता है ना, शादी के शुरू शुरू के 3 साल, इसके बीच में आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है। फिर बंदा एक दूसरे को समझ जाता है, एक दूसरे के कहते हैं ना ख्यालात को समझ जाता है कि मेरी बीवी क्या सोच रही है या मेरा शौहर क्या सोच रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम देना होता है। अगर आप 1 साल में ही सोचेंगे कि बिल्कुल सब कुछ एकदम वो हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चले जनाब, ये थी आज की बहुत छोटी सी मशवरा मेरी प्यारी बहनों के लिए। ज़िंदगी भी ये कोफ्ते की हांडी देख रहे हैं ना आप, ज़िंदगी भी ना ये कोफ्ते की तरह है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी मिसाल देती हूँ। देखिए, कोफ्ते डालने के बाद मैं इसमें चमचा नहीं चलाऊंगी। अगर चमचा चलाऊंगी तो कोफ्ते शुरू के दिनों में टूट जाएंगे। ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा कोफ्ता हार्ड होता रहेगा पकते पकते, तब हम इसमें चम्मच हल्का सा चला सकते हैं। तो ज़िंदगी की मिसाल भी कोफ्ते वाली है। आपने सिर्फ पैन को हिलाना है, कोफ्ते को चम्मच नहीं मारना, तो ही आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। तो ज़िंदगी भी यही एक मिसाल है। आज मुझे कोफ्ते से ज़िंदगी का मिसाल मिलाना पड़ रहा है कि वाकई ये बात है कि कोफ्ते भी ज़िंदगी का मिसाल है। उसको आप हिलाएंगे तो सही रहेंगे। तो जनाब, कोफ्ता तैयार हो गया है। नान से खाएं, चावल के साथ। इस अप टू यू। अल्लाह हाफिज़।